Hello students, class 4th. We are going to start new chapter in Speak Up. Yes, your new chapter is 11 caring for others. ठीक है, others मतलब दूसरे, caring मतलब देखभाल करना. तो दूसरों की केयर करना मतलब दूसरों की ध्यान रखना, उनकी देखभाल करना. ठीक है. डू यू केयर फॉर द पीपल अराउंड यू? क्या तुम अपने चारों ओर जो लोग हैं वो उनकी आप मदद करते हो? ठीक है. क्या तुम केयर फॉर द पीपल अराउंड यू? आपके चारों ओर के जो लोग हैं उनकी क्या आप मदद करते हो या उनकी केयर करते हो? डज एनीबडी केयर फॉर यू? क्या कोई व्यक्ति जो है वो तुम्हारी केयर करता है या तुम्हारा ध्यान रखता है? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड लर्न मोर फ्रॉम द डिस्कशन. अब जो है हम इन क्वेश्चन और आंसर के द्वारा बच्चों हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हमको लोगों की केयर करनी चाहिए या उनका ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे. ठीक है. यहाँ पे ये जो फादर और सन का जो है कम्युनिकेशन बता रखा है ना, रघु और फादर. ठीक है. तो ये तो आपका क्वेश्चन हुआ. ठीक है. और ये आपका आंसर. ये तो आपको पता है 4th क्लास. ठीक है. यस, स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन से. Papa, look at that old lady. Why is she standing there? पापा, उस बूढ़ी औरत को देखो. लुक मतलब क्या होता है देखना, और लेडी मतलब बूढ़ी औरत. ठीक है. Why is she standing there? वह वहाँ क्यों खड़ी है? आंसर में लिखना आपको. एज यू कैन सी शी इज कैरिंग हैवी लोड एंड सो शी इज अनेबल टू क्रॉस द रोड. ठीक है. एज मतलब होता है जैसे. एज मतलब जैसे, है ना. जैसे आप देख सकते हो उन्होंने भारी सामान लिया हुआ है और इसलिए वो सड़क पार नहीं कर पा रही है. ठीक है. ये पिक्चर्स में बता रखा है. ठीक है. Oh, poor lady, why is no one helping her? Oh, बेचारी औरत. लैडी मतलब औरत, पुअर मतलब यहाँ क्या आएगा? बेचारी. पुअर मतलब बेचारी. ठीक है. पुअर लेडी, why is no one helping her? कोई उनकी मदद क्यों नहीं कर रहा है? आंसर, because the people passing by there do not care about her. बिकॉज मतलब होता है क्योंकि वहां से गुजरते हुए लोग इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं, है ना. डू नॉट केयर मतलब परवाह नहीं कर रहे हैं. ठीक है. रघु, पापा, कैन वी हेल्प हर? पापा, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? फादर, वेरी गुड रघु, कम ऑन लेट्स गो. बहुत अच्छे रघु, चलो चलते हैं. कम ऑन लेट्स गो मतलब चलो चलते हैं. ठीक है. कम ऑन, चलो, लेट्स गो, चलते हैं. ठीक है. ये आपको मैंने बता दिया. चलो, लेट्स गो, चलते हैं. चलते हैं. ठीक है. इसका पूरा मीनिंग होगा चलते हैं. ठीक है. आफ्टर हेल्पिंग द ओल्ड लेडी टू क्रॉस द रोड, बूढ़ी औरत की सड़क पार करने में सहायता करने के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई फेल्ट सो हैप्पी आफ्टर हेल्पिंग हर. पापा, आई फेल्ट मतलब मुझे लगा या फील हुआ. फेल्ट मतलब आई फेल्ट मुझे लगा. ठीक है. सो हैप्पी आफ्टर मतलब बाद में. हेल्पिंग मतलब मदद कर कर, हेल्प कर कर, मदद कर कर, हर मतलब उनकी. ठीक है ना. तो मुझे उनकी मदद कर कर बहुत अच्छा लगा पापा. नेक्स्ट, यू आर राइट रघु, आप सही हो रघु. वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प पीपल इन नीड. नीड मतलब जरूरतमंद. नीड मतलब जरूरतमंद, जरूरतमंद. ठीक है. और पीपल मीन्स लोग. ठीक है. हेल्प मतलब मदद. ठीक है ना. तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प पीपल इन नीड. हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों की
मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, यस पापा यू आर राइट। हाँ पापा आप सही हैं। माई टीचर ऑल्सो से सो। मेरी टीचर भी मतलब मेरी अध्यापिका भी ऐसा ही कहती हैं। ऑल्सो से सो ऐसा ही कहती हैं। ओके बच्चों। नेक्स्ट whenever possible you should always help the people around you। whenever मतलब जब भी, whenever जब भी, ठीक है। पॉसिबल मतलब संभव हो सके, ठीक है। यू शुड ऑलवेज हेल्प द पीपल अराउंड यू। जब भी हो सके आपको अपने आसपास के लोगों की सदैव मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट, पापा yesterday one of my friends helped me in doing my homework। पापा कल मेरे एक दोस्त ने गृह कार्य करने में मेरी सहायता की थी। ठीक है ना। yesterday आपको पता है ना, कल मतलब बीता हुआ कल। ठीक है। नेक्स्ट, रघु when we help others the others also help us। रघु जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो दूसरे भी हमारी सहायता करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, देन शुड आई टेल माई फ्रेंड द आंसर ड्यूरिंग एग्जाम बिकॉज दे आस्क मी। देन मतलब तो क्या मुझे अपने दोस्तों को परीक्षा के समय उत्तर बता देने चाहिए क्योंकि वे मुझसे पूछते हैं। ड्यूरिंग मतलब एग्जाम के दौरान, बिकॉज क्योंकि दे आस्क मी वे मुझसे पूछते हैं। नेक्स्ट, नो रघु इट इज कॉल्ड चीटिंग। नहीं रघु इसे हम क्या कहेंगे, नकल कहते हैं। ठीक है। यू शुड हेल्प दोज हु रिक्वायर सम हेल्प इन नीडेड। आपको उनकी मदद करनी चाहिए जिसे सच में जरूरत हो। इन नीडेड मतलब जरूरत हो। ठीक है। नेक्स्ट, इज इट सो। ऐसा है। यस आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हाँ मुझे आशा है कि तुम समझ गए। होप मतलब आशा। यस आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हाँ मुझे आशा है कि तुम समझ गए। ठीक है। नेक्स्ट, ओके पापा आई हैव अंडरस्टूड। ओके पापा मैं समझ गया। नेक्स्ट, पापा समटाइम आई थिंक ऑफ हेल्पिंग मम्मी इन द किचन। पापा समटाइम मतलब होता है कभी कभी, है ना, कभी कभी। तो पापा समटाइम आई थिंक ऑफ हेल्पिंग मम्मी इन द किचन। पापा कभी कभी मैं मम्मी की रसोई में सहायता करने की सोचता हूँ। नेक्स्ट, दिस इज द नाइस थिंकिंग रघु यू शुड डू इट। यह अच्छी सोच है रघु आपको ऐसा करना चाहिए। यू शुड डू इट मतलब आपको ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट, ओके पापा फ्रॉम henceforth I will help her after finishing my homework। ठीक है पापा अब से मैं अपना गृह कार्य खत्म करने के बाद उनकी मदद किया करूंगा। फादर आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई सन। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे। ठीक है। अब ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। ये नीचे वाला पार्ट नहीं दिखा है बच्चों तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ यहाँ से। ओके पापा फ्रॉम henceforth I will help her after finishing my homework। ठीक है पापा अब से मैं अपना गृह कार्य खत्म करने के बाद उनकी मदद किया करूंगा। ठीक है। फिनिश मतलब खत्म करना, होमवर्क गृह कार्य, हेल्प हर उनकी मदद करना। ठीक है। नेक्स्ट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई सन। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे। अब जो है क्लास 4 आपका चैप्टर जो है 11 जो है फिनिश हो गया है। तो इसमें आपको क्वेश्चन को इस चैप्टर को आप 5 टाइम्स पढ़ोगे और प्रैक्टिस करोगे बोलने की और आप स्पीक करोगे। 5 टाइम्स तो आपको करना ही है इस चैप्टर को।
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, अपने से जो बड़े हैं, अपने पेरेंट्स हैं या दीदी हैं, उनके साथ आपको ये 5 क्वेश्चन जो है याद करके उन्हीं से क्वेश्चन पूछना है और आंसर भी आपको देना। अगर उनको आता है तो वेरी गुड, अगर नहीं आता है तो आपको उनको आंसर बताना है। ठीक है 4th क्लास। ओके, थैंक यू।